मिस्र पेज पे सभी लोगों का स्वागत है। हमारे व्यूअर्स जो पहले भी हम अक्सर देखते रहे हैं, हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की चाहत रखी है। इंसान जो चाहे वो पा सकता है, लेकिन उसके मन में संकल्प होना चाहिए। मैं बात करूं सरस्वती डीएवी गर्ल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल निशि शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने आज तक 32 साल डीएवी को दिए हैं। सबसे बड़ी बात है, चुनौती है एक, इस संस्था को देखना, अपने परिवार को देखना, हस्बैंड को देखना, बच्चों को देखना, और मुझे लगता है कि इससे बड़ी चुनौती कोई इंसान नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि चुनौतियां जो है, इंसान जब तक चुनौती नहीं आती वो आगे नहीं बढ़ता। और निशि जी, सबसे पहले आपको मुबारकें हैं कि आपने 32 साल लगाए हैं बतौर 22 साल टीचर और 10 साल प्रिंसिपल के रूप में, और इस चीज़ को मैनेजमेंट देखती भी है, और मुझे लग रहा है आपके चेहरे से भी उन्होंने देखा भी है। जो पुरस्कार आपको मिला है, मैं चाहता था अमृतसर पेज पे आप बताएं, क्योंकि हमारा काम है पेज का लोगों को प्रेरणा देना, और मुझे लगता है कि आपके बात करने से और टीचर जो हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी। 22 साल टीचर के रूप में और 10 साल बतौर प्रिंसिपल, कौन सा अवार्ड आपको मिला जो आपके चेहरे पे इतनी खुशी मुझे दिख रही है? सबसे पहले तो धन्यवाद जी। मुझे महात्मा हंसराज पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार प्राप्त करना बड़ी गौरवशाली बात है, ये बड़े गर्व की बात है। मेरी मैनेजमेंट ने मेरे कार्यकाल को देखते हुए मुझे ये पुरस्कार दिया है। ये पुरस्कार जो है वो मेरा अकेली का पुरस्कार नहीं है, ये सारा स्टाफ, मेरे स्टाफ के सदस्यों की मेहनत और विद्यार्थियों की मेहनत का नतीजा है। पुरस्कार मैंने प्राप्त किया है, और ये मेरी कार्यशैली को देखते हुए मुझे मिला है। ये हमारी कार्यशैली भी जो है वो हमारे प्रधान पद्म श्री पूनम सूरी जी और श्री डायरेक्टर सर जेपी शूर जी जो हैं, जो उनके दिशा निर्देश के अनुसार ही है। जो हमें वहाँ से दिशा निर्देश मिलते हैं, हम उसी के स्वरूप का यहाँ पर कार्य करते हैं। ये मेरा 32 सालों का कार्यकाल है, जिसमें मैंने 22 साल अध्यापक के रूप में और 10 साल एज ए प्रिंसिपल कार्य किया है। इस पुरस्कार में हमारा अकेले का योगदान नहीं है, इसमें योगदान जो है वो हमारी मैनेजर मैडम जो श्रीमती नीलम कामरा जी हैं, वो समय समय पर आकर विद्यालय की कार्यप्रणाली को देखती हैं और परखती हैं और हमें हमारी कमियां बताती हैं, जिसके कारण हम उसी दिशा निर्देश में कार्य करते हुए इस पुरस्कार के हकदार बने हैं। और हमारे जो चेयरमैन सर है वो भी हमें समय समय पर दिशा निर्देश देते हैं। इसलिए मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ, अपने स्टाफ मेंबर्स का, अपनी मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों का और अपने विद्यार्थियों का, जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार के योग्य बनाया है। धन्यवाद। आपको देखते हुए मुझे एक और बात याद आ गई। 91 में मैंने मीडिया ज्वाइन किया था, मुझे लग रहा था कि 92 में जेपी शूर जी हाथी गेट में शायद प्रिंसिपल थे, उन्होंने भी डीएवी में अपनी पहचान बनाई, और आज जिस पद पे हैं मुझे नहीं लग रहा कुछ कहने की ज़रूरत है। जेपी शूर जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? जेपी शूर सर जो हैं वो हमारे डायरेक्टर सर हैं। हमें जो वो दिशा निर्देश देते हैं, हमें हमारे कार्य को देखते हैं, हमारी कमियां बताते हैं, हम उसी अनुसार काम करते हैं। तो मैं चाहती हूं कि हमें उन ऐसे नेता का, ऐसे अपने डायरेक्टर सर का हमें सदा निर्देश प्राप्त होता रहना चाहिए। बाकी संस्थाओं में भी वो जुड़े हुए हैं, बाकी संस्था में भी वो ऐसे ही निर्देश देते हैं। सभी संस्थाएँ उनके देखरेख में कार्य कर रही हैं और दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रही हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ऐसे मेंटर जो हैं वो सभी को मिलने चाहिए। धन्यवाद। निशि जी, लगता नहीं कि आपको भी प्रेरणा जो है ऐसे लोगों से मिलती है, आगे मिलती रहेगी, क्योंकि उनका भी बहुत लंबा तजुर्बा था, और जिस पद पे वो हैं आज, मतलब ऐसे टीचर, अगर ऐसे प्रिंसिपल उनका मार्गदर्शन लेते हैं शूर साहब का, तो आगे नहीं बढ़ सकते और लोग भी डीएवी में? डीएवी में सभी संस्था बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है, सभी वर्कर जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और जब भी शूर सर हमारे साथ होते हैं, हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे हमें कोई मतलब हमारे में जोश आ गया है। हम देखते हैं उनके कार्यप्रणाली को देखते हुए, हम कभी भी ये अपने आप को मतलब महसूस नहीं करते कि हम लोग कमज़ोर पड़ गए हैं। हम उनको देखते हैं और बस उसी के अनुसार काम करते हैं, जो हमें वो दिशा निर्देश देते हैं। कभी उन्होंने हमें हमेशा प्यार से ही समझाया है,
और निशी जी, एक बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। जब आपको मान सम्मान की बात मिली तो आपने कहा ये मुझे नहीं, ये मेरी टीम को मिला है। और ये सच है, टीम के बिना हर इंसान अधूरा है। अगर हम ऐसे हैं तो बिखरे हैं, अगर ऐसे हैं तो हम टीम हैं। तो मैम, टीम अच्छी होगी तो जो प्रिंसिपल को खुशी मिलती है, मुझे नहीं लगता कि किसी को और मिलती होगी। देखिए जी, प्रिंसिपल जो है वो टीम के बिना तो अधूरा ही होता है। अकेला प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकता। जब ये सभी स्टाफ सदस्य मिलते हैं, वो एक परिवार की तरह ही होते हैं। हम डीएवी सारा परिवार है, ये हमारे संस्कार ही हैं जो हम सभी एक साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के कहे अनुसार हम काम करते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। असली परिवार तो हमारा यही होता है। घर तो हम खाना बनाने और सोने गए, सुबह फिर यहाँ आ गए। घर में हम कम बातें करते हैं, लेकिन जिस परिवार की आपने बात करी, डीएवी जैसा परिवार मिलना भी एक बड़ी भाग्यशाली बात है। हाँ जी, डीएवी परिवार मिलना बड़ी भाग्यशाली की बात है। मैं तो बड़ी भाग्यशाली हूँ क्योंकि मैं डीएवी स्कूल की इसी स्कूल की स्टूडेंट भी हूँ और मेरा बचपन भी यहीं बीता है और मैंने संस्कार सारे यहीं से प्राप्त किए हैं। और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं इसी स्कूल में पढ़ी, इसी स्कूल में एज ए अध्यापक मैंने काम किया और एज ए प्राचार्य के रूप में भी मैं काम कर रही हूँ। और ये सभी पता नहीं, मुझे लग रहा है कि मेरे से ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं। मुझे नई बात आपके मुखारबंद से पता चली कि आप पढ़े भी यहीं हैं। बड़ी खुशी होती है, इंसान जहाँ पढ़ा वहाँ टीचर लगा और वहाँ ही प्रिंसिपल बनने के बाद इतना मान सम्मान मिलना, मुझे नहीं लग रहा इसके ऊपर इंसान को कुछ चाहिए ज़िंदगी में। मंजिल मिल जाती है लगता है इंसान को। हाँ जी, मंजिल मिल जाती है। मेरे फादर भी डीएवी इंस्टीट्यूशन में ही थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि शायद वो होते तो बहुत खुश होते, क्योंकि उन्होंने ही हमें यहाँ से संस्कार मतलब दिए हैं। हमारी रोटी रोजी भी यहीं से चली है। और मेरे पापा भी डीएवी के मतलब बड़े डीएवी कॉलेज में काम करते थे, एज ए अकाउंटेंट उन्होंने काम किया, उनको भी पुरस्कार मिला था, अब पुरस्कार मुझे भी मिला है। निश्चित जी, मेरा छोटा सा लास्ट सवाल है। आप इस मुकाम तक पहुँचे हो, डीएवी मैनेजमेंट ने सपोर्ट किया है, मुझे लग रहा है एक इंसान और है जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलता है। अगर वो नहीं चलता तो आप अधूरे रह जाते। मैं बात करूं आपके हस्बैंड की। हाँ जी, हस्बैंड की भी बात करते हो तो ठीक है। मैं मानती हूँ कि हस्बैंड के साथ होना बहुत ज़रूरी है और उनके साथ होना आपके साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके मतलब वो साथ देते हैं तो हम लोग काम कर पाते हैं। मैं एक बात और इसके साथ जोड़ना चाहती हूँ, इसमें मेरी मदर इन लॉ, मेरी फैमिली, मेरे फादर इन लॉ वगैरह सभी का सपोर्ट मुझे मिला है, तभी मैं इस स्कूल में कार्य कर सकी हूँ। क्योंकि हमारे बच्चे तो छोटे छोटे थे, जब हम लोग काम करते थे वो संभालते थे, तो हम आगे चल पाए हैं और आगे काम कर पाए हैं। हस्बैंड ने भी सपोर्ट हाँ जी, बिल्कुल, तो सभी आप आगे बढ़े हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, पूरी फैमिली सपोर्ट करती है जी। हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, मदर इन लॉ ने भी पूरा सपोर्ट किया है, जो हम यहाँ आगे मतलब काम कर पाए हैं और इस अवार्ड को प्राप्त कर पाए हैं। इनमें सभी का योगदान है। निशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डीएवी स्कूल के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में और जो अपने परिवार के बारे में बात करी, मुझे लग रहा है कि लोगों को प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी।